Hello, good morning student and welcome all of you in class 11th. Today we are discussing and started a subject. That subject is physical education. Meaning कि शारीरिक शिक्षा क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या है। बेसिकली फिजिकल एजुकेशन से हम क्या समझ सकते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप सभी की ये फर्स्ट क्लास है फिजिकल एजुकेशन की। इससे पहले फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आपके पास नहीं था। अब हमारे पास एक सब्जेक्ट नया आया है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। बाकी सभी सब्जेक्ट आप नीचे से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते चले आए हैं। आज इस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उससे आज हमें बात करनी है। तो अब हमारे जो ये सब्जेक्ट है, बेसिकली इसका मैंने जो आपको सिलेबस था वो लास्ट क्लास में सेंड किया था, जिसमें आपको पीडीएफ के द्वारा कुछ नोट्स भी दिए थे इस यूनिट से रिगार्डिंग। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में हमारे पास टोटल 10 यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट इज 10। नंबर फर्स्ट यूनिट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई प्रवृत्तियां और कैरियर। जो शारीरिक शिक्षा में जो चेंज आ रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी में चेंज एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है, इन पे हम बात करनी। फर्स्ट यूनिट हमारी ये है। सेकेंड यूनिट हमारे पास है ओलंपिक मोमेंटो। थर्ड यूनिट फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। फोर्थ यूनिट योगा। देन कंटिन्यू फॉर 10 यूनिट। हमारे पास टोटल 10 यूनिट इसी तरह से रहेंगे। तो हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं आज, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई प्रवृत्तियां और कैरियर क्या है, चेंजिंग क्या क्या आ रहे हैं, किस किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन का बेसिक एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम इससे क्या चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एजुकेशन में और सोशल इन्वायरमेंट में। तो जहाँ जहाँ भी हम चेंज ला सकते हैं और उन चेंजिंग के द्वारा हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, किन से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पे हम बात करना है। आइए लेते हैं इस यूनिट की मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ऑब्लिक की पॉइंट इज दिस यूनिट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या क्या कहती है, इस पर बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास में इसी का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम इस पे बात करेंगे। यदि बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। यदि फिजिकल एजुकेशन हमने ली है और हम इसे को पढ़ रहे हैं तो इसका हमारी लाइफ में क्या चेंज है, क्या बेनिफिट है, और हमारे एजुकेशन में इससे हमें क्या बेनिफिट है, और हम इससे किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। किस तरह से हम अपनी जो लाइफ एक्टिविटी है, जो एजुकेशन है, जो कैरियर्स है, यानी कि हम आगे लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, इन पे बात करेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक है इसमें फोर्थ टॉपिक है कॉम्पिटिशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मीनिंग कि इस डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से ऐसे कंपटीशन होते हैं गेम्स में जो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कराए जाते हैं, इनकी बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका खेलो इंडिया प्रोग्राम। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है बेसिकली ये हमारे देश में अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा पीक पॉइंट चल रहा है। तो हम इसको में क्या क्या पॉइंट है, किस तरह से इसको डेडिकेटेड किया गया, क्या इसके यूज है, इस पर बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट टॉपिक की। इसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे। फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज composed of two words. Physical means body and education means modification of behavior. Thus, education through the medium of physical activities.
of physical education. Physical education is composed of two words. Physical education basically दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड है फिजिकल एंड सेकेंड वर्ड इन एजुकेशन. फिजिकल मीन्स पार्ट ऑफ बॉडी एंड एजुकेशन मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि अपना जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाइड करने के प्रोसीजर को मॉडिफिकेशन कहते हैं. दस द एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि जब आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसका मीडियम आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए. तो इसका मतलब हुआ मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटियों के द्वारा अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, अपने माइंड को वाइंड अप करते हैं और अधिक सीखते हैं. इसको जो सीखने की एक्टिविटी है वो हमारी फिजिकल बेस है. जैसे हमने कोई गेम्स सीखा, कोई गेम्स खेलने गए तो उस गेम्स में हमारी माइंडली प्रिपेयर हुए, माइंड को आगे कैसे बढ़ाया, किस तरह से हम खेले, कौन कौन से गेम्स में हम कैसे कैसे पार्टिसिपेट किए, या हम फर्स्ट वन जो हमारा वार्म अप है वो कैसे किए, कूलिंग डाउन कैसे हुआ. इस सब के लिए हमें अपने माइंड की और फिजिकल की दोनों की एक्टिविटी की आवश्यकता पड़ी. तो हम फिजिकल बेस में किसी चीज़ को छू के या करके देखने की प्रवृत्ति को बोलते हैं बॉडी पार्ट, फिजिकल पार्ट, फिजिकल एक्टिविटी. तो हमने जो करने की अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी करे जाते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी. एंड एजुकेशन बिहेवियर को अपने को बढ़ाने के प्रोसीजर को मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दैट इज द एजुकेशन. इट एम्स, इसके उद्देश्य क्या है बेसिकली, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के प्रोसीजर को बोलते हैं आपका फिजिकल एजुकेशन. थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इट्स एम ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, all types of development, but the medium of the development, that is the physical activity, physical games, physical sports, that is the physical education meaning. Is that clear? Definition of physical education. In fact, the basis of physical education is difficult and broad, very broad with the changing of time to time. Meaning also kept changing following time. In meaning, according to the time, physical education word definition is changed to change. Different scientists and different psychologists are given different types of definition. तो फिजिकल एजुकेशन का जो मीनिंग है और जो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी है, इनके अकॉर्डिंग लगातार बार बार चेंज होता रहा. इनमें समय के अनुसार बार बार परिवर्तन हुआ है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो बेस है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा एरिया है. क्योंकि इसमें से कुछ लोग छोटी छोटी एक्सरसाइज को ही फिजिकल एजुकेशन मान लेते हैं, कुछ लोग छोटी मोटी गेम्स की नॉलेज को ही फिजिकल एजुकेशन मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को फिजिकल एजुकेशन मान लेते हैं. और कंप्लीट सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद एजुकेशन का जो मेल है उसका नाम फिजिकल एजुकेशन है. तो आइए डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्टों ने क्या क्या डेफिनेशन दिए इन पे बात करते हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है. एम मीन्स बेसिकली उद्देश्य, लक्ष्य है आपका, और ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य. यदि फिजिकल एजुकेशन आप लेते हैं तो उसका पर्टिकुलर एम क्या है, क्या आपको करना है, उद्देश्य और उसके ऑब्जेक्टिव्स मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम, यानी कि ऑब्जेक्टिव एम तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. आइए बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के. एम, कंप्लीटली एम इन फिजिकल एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट
यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के प्रोसीजर को बोलते हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज द एम। अब इसके पहुंचने के रास्ते क्या है, सब तरह का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल, इसको कैसे संभव बनाया जा सकता है, इसमें बात करते हैं। तो फिजिकली डेवलपमेंट यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिजिकली कंप्लीटली डेवलप होगा, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे होंगे और उनको जो वर्किंग ऑर्डर है उसको डेवलप करना और अधिक मजबूत बनाने के प्रोसीजर को बोलते हैं फिजिकली डेवलपमेंट। सपोज किसी की हाइट 5 फीट है और वो डेली एक्टिविटी के द्वारा अपनी हाइट को इंक्रीज करता है, किसी का वेट लॉस है, कम वेट है, वो वेट को बढ़ाता है, किसी का वेट अधिक है उसको कम करता है, या किसी को कोई डिफरेंट टाइप्स की डिजीज है, बीमारियां, उनको दूर करता है फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, तो दैट इज द फिजिकली डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट वन, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट एक टीम के साथ में आप प्लेयर हैं, टीम कोच हैं, टीम रेफरी हैं, जो भी है, जब आप किसी गेम्स में किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका नॉर्मल सी बात है, जब ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो आपका माइंड वाइंड अप होगा, माइंड डेवलप होगा। माइंडली डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, जहाँ डिफरेंट टाइप्स की टीमों से एक साथ मिलते हैं, उनमें अलग अलग जगह के लोग एक साथ आके रहते हैं, एक साथ लिविंग एरिया होता है, एक साथ आपका उठना बैठना होता है, एक साथ आपका खान पान होता है। इससे आपका जो सामाजिक दायरा, सोशल आपका प्लेटफॉर्म है, वो और ज्यादा मजबूत होता है, डेवलप होता है। सपोज केरल की टीम जम्मू कश्मीर में जाके रहती है, तो वहाँ का एटमोस्फेयर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो कल्चर है, सबकी नॉलेज लेके आती है, उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल डेवलपमेंट आपके किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में सपोज जो आपके इमोशंस जुड़े होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, उनको बढ़ाने के प्रोसीजर को इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। स्पिरिचुअल यानी कि सबके साथ मिलजुल कर काम करने के प्रोसीजर को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आइए यदि हम बात करते हैं टीचिंग कैरियर्स की, एट प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, टीचिंग एट द अनदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग भी इसमें ट्रेनिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन डिफरेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, जो स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं उनमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल जो रिएक्शन वो है उनमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। रिक्रिएशन हो सकता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। यदि हम टीचिंग कैरियर्स में बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल में ये आपका फिजिकल टीचर होता है, मिडिल लेवल पे भी होता है, इनमें नाम पीटीआई होता है, ऐसे आता है पीटीआई होगा। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में कॉलेज या पीईटी हो सकता है। यहाँ पे आपका जो इसमें है डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेसर होते हैं जो इन क्लासों को अटेंड करते हैं। इन स्कूल में जो ट्रेनिंग में है, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, इनमें स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल में, स्पोर्ट्स फैसिलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब में ही अवेलेबल होते हैं। तो हम कहीं भी इसमें अपना कैरियर चॉइस कर सकते हैं, अपने लिए अपने अच्छे से अच्छा मौका ढूंढ सकते हैं।